शौहर ने अपनी बीवी को धोखे से हज पर भेज दिया, यानी कि मक्का मदीना में भेज दिया, और फिर शौहर खुद घर में रहकर गलत काम करने लगा। लेकिन इसके बाद में अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक दिन अचानक ही बीवी अपने घर में आ गई। घर में आकर उसने अपने शौहर को ऐसी हालत में देखा कि जिसे देखकर बीवी के होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक शरीफ नाम का शख्स था। उसकी बीवी निहायत ही नेक और परहेजगार औरत थी, नमाज और रोजे की पाबंद थी और अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली थी। हर बुरे वक्त में वो अपने शौहर का भरपूर साथ देती थी और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करने वाली थी। उसका ये मानना था कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हमेशा शैतान डालता है। शैतान हमेशा हर मियाँ बीवी को दूर दूर करने की कोशिश करता रहता है, दोनों के दिलों को दूर कर देता है और मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। और यह देखकर शैतान बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। बस यही बातें सोचकर शरीफ की बीवी हमेशा अपने शौहर की फरमाबरदारी करती रहती थी और कभी भी किसी ऐसे बुरे ख्याल को अपने और अपने शौहर के दरमियान नहीं आने देती थी जिससे उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए या जिससे उनके दिलों में कोई दूरियां आ जाए। आप ऐसा कह सकते हैं कि शरीफ की बीवी एक बहुत ही अच्छी सोच वाली औरत थी। वह हमेशा अच्छी बुरी बात को गौर से देखा करती थी। एक दिन उसका शौहर अपने काम से फारिग होकर अपने घर आया। खाना खाने के बाद वो अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम, तुमने आज तक मेरी बड़ी खिदमत की है। तुमने आज तक हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। हर अच्छे और बुरे वक्त में तुमने मेरा भरपूर साथ दिया है। इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं भी तुम्हें इसका बदला दे पाऊँ, कभी मैं भी तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम कर पाऊँ। लगता है अब जाकर खुदा ने मेरी यह दुआ कबूल फरमाई है। अब मैं तुमको अल्लाह का घर काबा शरीफ की ज़ियारत को भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तुम उम्रा की शहादत हासिल करो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। इसलिए अब तुम अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए उम्रा पर चली जाओ। यह सुनकर बीवी ने कहा कि क्या आप भी मेरे साथ में उम्रा पर चलोगे? तो यह सुनकर शरीफ ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ में भेज रहा हूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगा, पर मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करूंगा और फिर अगली बार हम दोनों साथ में उम्रा करने के लिए नहीं बल्कि हम दोनों साथ में हज अदा करने के लिए जाएंगे। शौहर के मुँह से यह बातें सुनकर बीवी बहुत ज़्यादा खुश हुई और जाने के लिए राजी हो गई। यह देखकर उसके शौहर ने मोहब्बत से अपनी बीवी का हाथ थामा और उसके हाथ का बोसा ले लिया। बीवी अपने शौहर की इस मोहब्बत, शफाकत और इस कदर उसका ख्याल रखने पर बहुत ज़्यादा खुश हुई और दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर कुछ दिनों के बाद बीवी का उम्रा के सफ़र पर जाने का वक्त आ गया। शरीफ अपनी बीवी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां पर उसने अपनी बीवी को अलविदा कहा और बीवी को दुआएं दी कि खुदा की पनाह में रहो और खैर से वापस लौटो। शौहर से जुदा होते देख बीवी भी ज़ारो कतार रोने लगी। शौहर ने उसको अपने सीने से लगाकर कहा, बेगम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। तुम तो आज अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत करने के लिए जा रही हो। यह मौका बड़े ही खुश नसीब लोगों को मिला करता है। यह सुनकर शरीफ की बीवी कहने लगी, मैं आपकी कमी को महसूस करूंगी। खैर दोस्तों, इसके बाद मियाँ बीवी में काफ़ी देर तक बातें होती रही और फिर शरीफ की बीवी उम्रा के लिए चली गई और मक्का में पहुंच गई। खाने काबा में पहुंचकर उसने उम्रा किया और दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उसे अपने शौहर के साथ में हज नसीब फरमाए और इस बार वो दोनों मियाँ बीवी साथ में हज अदा करने के लिए आए और वो दोनों अल्लाह के इस मुकद्दस घर के साथ में ज़ियारत करें। दोस्तों, शरीफ की बीवी मक्का में 15 से 20 दिनों तक रही। वो जितने दिन भी वहाँ पर रही उतने दिनों तक वो अल्लाह की इबादत और हम्दो सना में मशगूल रही। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगी रही और हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगती रही। फिर ऐसे करते करते उसके दिन वहाँ पर पूरे हो गए और उसकी वापसी की तारीख आ गई। उसने अपने शौहर को फ़ोन किया और इसके बारे में बता दिया, मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि उसकी वापसी की जो तारीख थी वो किसी वजह से अचानक ही तब्दील हो गई, यानी कि उसके वापस आने की जो तारीख थी वो बदल गई। पहले तो उसने सोचा कि वो फिर से अपने शौहर को फ़ोन करके इसके बारे में बता दे, वो अपने शौहर को इसकी जानकारी दे दे कि वो 2 दिनों के बाद में नहीं बल्कि आज ही आ रही है। मगर फिर उसने सोचा कि क्यों ना वो अचानक ही घर जाकर अपने शौहर को सरप्राइज दे दे। अचानक उसका शौहर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। बस यही बातें सोचकर उसने फिर से अपने शौहर को फ़ोन नहीं किया और वापसी की तारीख बदलने के बारे में अपने शौहर को कुछ भी नहीं बताया। अब बीवी का वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बीवी एयरपोर्ट से सीधे अपने घर को पहुंची। दबे पांव वो धीरे धीरे अपने घर में दाखिल हुई। उसने अपने घर में शौहर को बहुत ढूंढा, मगर उसको वो घर में कहीं पर भी नजर नहीं आया। वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया।
पूरे घर में देखने के बाद उसे ख्याल आया कि वो यकीनन अपने बेडरूम में ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक बेडरूम ही रह गया था जहां पर उसने अपने शोहर को नहीं देखा था। इसलिए फिर वो दबे पांव धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे की तरफ गई। उसने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नज़र बेड पर पड़ी तो उसने जो नज़ारा सामने देखा उसको देखकर उसके होश उड़ गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने जो नज़ारा देखा था उसको देखकर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हकीकत में हो गया है। उसने तो सोचा था कि वो अपने शोहर को अचानक घर आकर उसको सरप्राइज देगी और उसका शोहर अचानक उसको देखकर बहुत खुश होगा, मगर उसने कमरे में जो नज़ारा देखा उस पर वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। वो अपनी आंख मलकर देखने लगी। उसने सोचा कि वो कहीं यह सब ख्वाब में तो नहीं देख रही है, कहीं यह किसी फिल्म का सीन तो नहीं है। फिर उसने खुद को एक चुटकी काट कर भी देखा कि कहीं यह सच है या फिर कोई ख्वाब है। उसने फिर गौर से देखा तो उसको दिखाई दिया कि उसका शोहर बेड पर किसी गैर लड़की के साथ में लेटा हुआ है और उन दोनों को कोई होश नहीं है। यह देखकर वो शख्स सदमे में और दुख में आ गई और फिर वो रोती हुई कमरे से बाहर निकल आई और बाहर आकर वो एक जगह पर बैठ गई। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अचानक से फिर उस कमरे का दरवाजा खुला। उसने देखा कि उसका शोहर कमरे से बाहर निकला है और उसके साथ में बरहाना हालत में कोई गैर लड़की भी साथ में बाहर आई है। जैसे ही उसका शोहर कमरे से बाहर निकला और जैसे ही शोहर की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो उसको देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका इतना घटिया रूप उसकी नेक और परहेजगारी बीवी कभी देखेगी। यह शरीफ के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। वो इस कदर शर्मिंदा हुआ कि मानो उसको काटो तो उसमें खून नहीं। वो अपनी बीवी के सवालिया भरी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो वही ज़मीन पर गिर पड़ा और पड़ते ही बेहोश हो गया। उसको फिर फौरन ही अस्पताल में पहुंचाया गया, मगर उसकी ज़िंदगी की डोर ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि वो इंतकाल कर गया था। क्योंकि उसने अचानक जब अपनी बीवी को देखा तो वो इस कदर से थरथराया कि उसको वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं पर ही मर गया। उस शख्स की बेवफाई और इतने बड़े धोखे के बावजूद भी उसकी बीवी उसकी मौत पर बुरी तरह से गमज़दा हुई और उस नेक बख्त औरत ने अपने शोहर का पर्दा बनाए रखा, यानी कि उसने इस बात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उसने अपने शोहर को बेनकाब नहीं होने दिया और वो लगातार अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रही। वो अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे शोहर की इस खता पर उसको माफ़ कर दे, उसके तमाम गुनाहों और गलतियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मैंने अपने शोहर को माफ़ कर दिया है तो भी उसे माफ़ फरमा दे और उसकी कब्र की मंजिल को आसान कर दे। दोस्तों, इसके बाद जब उस औरत को लगातार दुआ करने के बाद भी चैन नहीं आया तो फिर वो एक आलिम साहब के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि क्या वो अपने शोहर के मरने के बाद में उसके गुनाहों का कोई कफ़ारा अदा कर सकती है। यानी कि शरीफ ने अपनी बीवी के साथ में इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा गुनाह किया, बीवी के सामने इतना गंदा काम किया, फिर भी इस नेक औरत ने उसे माफ़ कर दिया और उसका पर्दा बनाए रखा। इस बात के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद में शैतान को मौका मिल गया था और उसने उसके शोहर को गुनाहों की तरफ धकेल दिया था, जिसकी वजह से वो गलत कामों को अंजाम देने लगा था। शैतान तो यही चाह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करके जुदा हो जाएं। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमारी मुआशरे की उन बीवियों को ज़रूर सबक लेना चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर भी अपने शोहर का पर्दा नहीं रखती हैं और हर जगह पर अपने शोहर की बुराई का ढिंढोरा पीटती रहती हैं। अपने शोहर की बुराई हर किसी से खुलकर करके फक्र महसूस करती हैं, जबकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया गया है, एक दूसरे की चादर बताई गई है। इसलिए हर मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर और बीवी के ऐबों पर पर्दा डाले, उसके किसी भी ऐब का कभी भी पर्दाफाश ना करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करे और एक दूसरे की ऐब को छुपाने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।